it's Angel and welcome to day 6 of part 3 where I'll be continuing the tour visit of Shaolin Temple. So make sure to stay tuned and watch the full video until the end. Hey guys, तो अभी जस्ट हमारा शाओलिन टेम्पल के रिलेटेड जो एक परफॉर्मेंस हुआ था वो कंप्लीट हुआ एंड इट वाज सो डैम इम्प्रेसिंग क्योंकि वो जो चीज़ हुई थी इट वाज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल एंड यू वोंट बिलीव छोटे बच्चे हु हैज बीन ट्रेनिंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम वो ना लिटरली वेपन्स से खेल रहे थे कैन से। सो दिस इज़ माई बैग, दिस इज़ माई छाता क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है कैन सी। एंड अब हम जा रहे हैं शाओलिन टेम्पल जो यहाँ से 5 किलोमीटर की वॉक पर है। गाइस, हम मेन शाओलिन टेम्पल में आ गए। जो पीछे भीड़ दिख रही है ना वो वही शाओलिन टेम्पल के लिए भीड़ है। तो अभी हम सबको जाना है उसके अंदर एंड 12:30 के आसपास हमारा लंच टाइम भी होने वाला है। तो आई गेस हमें पता नहीं एग्जैक्टली लंच होने कहाँ वाला है, बट पहले तो हम शाओलिन टेम्पल में जाए। ये जो भीड़ दिख रही है ना पूरी, द होल क्राउड इज फॉर जस्ट टू एंटर इन दैट टेम्पल। तो आपको पता चल गया होगा कि ये टेम्पल कितना ज़्यादा पॉपुलर है अमंग एवरीवन। सो लेट्स गो। गाइस, तो अभी जस्ट जो हम अगरबत्तियाँ वगैरह जो लगाते हैं, जो हम कहते हैं इंसेंस स्टिक, वो सारी चीज़ें लगाकर हो चुकी हैं वहाँ पर। उसके आगे एक जगह है ओवर देयर, वहाँ जहाँ पे भीड़ दिख रही है उस जगह पर वो सारी चीज़ें हैं। पहले हम सब ने वो एक करके कर लिया एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर एवरीवन टू कम टुगेदर। फिर हम एक साथ उसके अंदर चले जाएंगे। बहुत से लोग जाकर आए बट आई हैव नॉट येट वेंट, तो आई विल फर्स्ट गो देयर, आई विल जस्ट डू सम प्रेयर्स क्योंकि मेरी अगरबत्ती वाली प्रेयर तो हो चुकी है। आई जस्ट प्रेयर फॉर समथिंग। अभी जाना है अंदर, वहाँ जाके थोड़ी प्रेयर वगैरह करनी है, फिर वी कैन गो एंड हैव आवर लंच। तो अभी जस्ट हमारा शाओलिन टेम्पल का विजिट फाइनली ख़त्म हो चुका है। हम पूरे ऊपर तक, यहाँ पे पूरा दिख तो नहीं रहा है बट हम पूरे ऊपर तक गए थे टेम्पल के। कुछ लोग नहीं आए थे हमारे साथ, कुछ लोग आए थे बिकॉज इट वॉज वेरी टायरिंग। हम एक ही जगह पे बार बार घूम कर इतने सारे पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे कि इट वॉज वेरी टायरिंग। सो नाउ वी आर गोइंग बैक फॉर आवर लंच क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी एंड इट्स ऑलरेडी 1 o'clock। तो लेट्स गो। तो हर एक कोना विज़िट करने के बाद हम वापस उस छोटी सी वैन में बैठे जहाँ से हम सीधा उस स्पॉट में गए थे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। एंड वहाँ पर पहुँचने के बाद हम सीधा बैठ गए बस में एंड बस से हम सीधा चले गए रेस्टोरेंट में क्योंकि हम सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी एंड द फूड वाज रियली वेरी डिलीशियस। वहाँ पे अच्छा सा खाना खाने के बाद हम आगे बढ़े एक और टेम्पल में।
Has more vegetables. So 3,000 owning 72% can be very, very clever and a good and a great achievement. And this one is Mengzi. So we call the Confucius is the first sage, and this one is the second sage because the Mengzi, the name is Mengke, and always to spread the Confucius the thought to the Confucianism changed very much. That they focus on the Li. The Li means yeah, that's a theory. The theory. What is the theory? This makes a great way. तो उस टेम्पल को भी अच्छे से विज़िट करने के बाद हम सीधा निकल पड़े अपने नए होटल में, क्योंकि आज के दिन हम एक दूसरे शहर में थे एंड फॉर टुडे वी हैड टू स्टे इन अ डिफरेंट होटल। तो हम पहले जैसे अपने चंगचो के यहाँ के जो होटल था वहाँ पे हम नहीं रुके, बल्कि हम आज इस शहर के होटल में रुके। तो यहाँ पे वी उन्होंने हमारे लिए पहले से ही होटल बुक करके रखे थे, तो हम सब ने अपना पासपोर्ट वगैरह दिखाया, हमारा चेक इन वगैरह हो गया एंड उसके बाद आई गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल होटल। तो उसका रूम टूर आई डेफिनेटली गिव यू राइट नाउ। तो एज सुन एज यू एंटर द रूम, ऑनेस्टली वो दरवाज़ा इतना ज़्यादा हैवी था, वो खुल ही नहीं रहा था अच्छे से। तो दरवाज़ा खोलने के बाद ऑन आर राइट साइड वहाँ पे कुछ स्विचेस थे एंड डायरेक्टली ऑन राइट साइड हमारा एक दरवाज़ा था जहाँ पे टॉयलेट और बाथरूम दोनों एक साथ था। तो उसे खोलने के बाद स्ट्रेट हमारे सामने टॉयलेट था, उसके साइड में बाथरूम था एंड उसके राइट साइड में कुछ शेल्फ जैसी जगह थी जहाँ पे टावल्स वगैरह रखे थे एंड कपड़े रखने वाला एक बास्केट भी था। उसके बाद बाहर निकलने के बाद हमारे लेफ़्ट साइड पर एक बहुत ही बड़ा बेसिन एंड मिरर था। तो वो मिरर तो था ही, उसके साथ एक और छोटा मिरर था एंड ठीक उसके पीछे भी एक और बड़ा मिरर था, जो फुल मिरर होता है ना ऊपर से लेके नीचे तक, वैसा वाला एक मिरर था। तो दैट वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। तो उस मिरर के बाद जब हम स्ट्रेट जाते हैं तभी वी जस्ट गेट 2 बेड। तो ये शेयरिंग रूम था, ऑब्वियसली हम पूरे टाइम शेयरिंग रूम में ही रहे थे, हमें किसी को भी सिंगल रूम नहीं मिला है अब तक। तो वी हैड 2 बेडरूम्स, 2 बेड्स सॉरी। तो 2 बेड थे, फिर उसके बाद सामने एक सोफ़ा भी था एंड हमारा व्यू भी बहुत अच्छा था। इवन दो वी वर ओनली ऑन 5th फ्लोर बट हमें डायरेक्टली रास्ते का व्यू मिल गया था, तो इट वाज एक्चुअली वेरी गुड। उसके बाद हमारे साइड में एक स्टडी टेबल था जहाँ पर हमें कॉम्प्लीमेंट्री केटल्स भी दिए गए थे, केटल एंड कुछ ग्लास थे एंड टेबल लाइट था, वाईफाई का पासवर्ड था एंड दिस इज़ आवर रूम फॉर टुडे। तो ये रूम जो था वो सिर्फ एक दिन के लिए ही था एनीवेज। हे गाइस, तो जैसे मैंने अपना होटल का टूर दिखाई दिया है, वी केम टू अ न्यू होटल। अब इसका रीज़न बाद में बता देती हूँ क्योंकि आई हैव टू गो डाउन, इट इज़ ऑलरेडी 6:43। अभी मुझे जल्दी नीचे जाना है, वी हैव टू गो फॉर आवर क्या बोलते हैं डिनर के लिए। तो लेट्स गो फास्ट।
तो सिर्फ कुछ ही टाइम स्पेंड करने के बाद हम सब निकल पड़े डिनर के लिए। तो बस में बैठने के बाद वी डायरेक्टली हेडेड टू आवर रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट में जाने के बाद वी हैड आवर डिनर ओवर देयर एंड या ऑब्वियसली इस जगह पर ना डिनर अराउंड 5-6 बजे ही कर लिया जाता है, तो इट्स नॉट अ ह्यूज थिंग क्योंकि हमारे इंडिया में थोड़ा लेट होता है, आई नो। बट एनीवेज, तो डिनर करने के बाद एक और हमारा प्लान बना था कि हम एक लाइटिंग शो देखने जाने वाले थे। तो आफ्टर वी ऑल हैड आवर डिनर हम सीधा निकल पड़े उस जगह पर। तो आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर उस जगह का नाम क्या है। एनीवेज, तो वो जगह जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी एंड एवरीवेयर यू सी यू विल ओनली फाइंड कॉस्प्लेयर्स जो अपने चाइनीज़ ट्रेडिशनल ड्रेस में थे एंड लाइक उनके स्पेशल फ़ोटो शूट्स चल रहे थे एंड आसपास की जगह पर कुछ टिकटॉक वीडियोस बना रहे थे, कुछ फ़ोटो शूट्स कर रहे थे एंड जो मेन जगह जो था वहाँ पे लाइटिंग शो हो रहा था। एंड उसके आगे भी बहुत सारे टेम्पल्स तो थे बट वी वर नॉट एबल टू विजिट ऑल ऑफ देम क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1.5 आवर था एंड इट वॉज नॉट इनफ टू विजिट द होल प्लेस। बट एनीवेज नाउ यू कैन जस्ट एन्जॉय द वीडियो। एवरीवन, तो आई नो तुम लोगों को मेरी आवाज़ मोस्ट प्रॉब्ली आ तो नहीं रही होगी बट राइट नाउ वी आर इन लुयांग इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मुझे इस जगह का नाम अच्छे से याद तो है नहीं बट जितना मुझे पता है आई एम सेइंग लाइक दैट कि ये जगह पर चाइनीज़ कल्चर की जितना भी चाइनीज़ कल्चर वगैरह होता है लाइक यू कैन सी बड़े बड़े पगोडास हो गए, लाइटनिंग्स वगैरह हो गए, वो सारे यहाँ पर है एंड देयर आर लॉट ऑफ कॉस्प्लेयर्स जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ कपड़ों में है यहाँ पर एंड देयर लाइक मतलब आधे ज़्यादा लोग तो यहाँ पे सिर्फ फ़ोटो शूट ही कर रहे हैं एज यू कैन सी। तो अभी हम जस्ट लुयांग में आया है, यहाँ पर पूरा ट्रेडिशनल चाइनीज़ ऑथेंटिक वाली चीज़ें हैं एंड द मोस्ट नोटिसेबल थिंग जो आपको यहाँ पर दिखने वाली है दैट इज़ द कॉस्प्लेयर्स ओवर हियर। पता नहीं तुम लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं, बिकॉज देयर आर अ लॉट मैनी कॉस्प्लेयर्स जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ ड्रेसेस में आए हैं बट इट इज़ ऑब्वियस दैट दे आर नॉट एक्चुअली वेयरिंग द ट्रेडिशनल क्लोथ्स बट इंस्टेड दे आर एक्चुअली कॉस्प्लेइंग द थिंग्स एंड यू नो उसे और ज़्यादा ब्यूटिफुल कर रहे हैं। Let's go. तो जितना हो सके उतना हमने सारी जगह को एक्सप्लोर किया। वी इवन क्रॉस द रोड जस्ट टू सी कि उस साइड पे क्या था। तो उस साइड पे बहुत बड़ा टेम्पल था बट वो टेम्पल इतना बड़ा था कि बस जाने आने के 15 मिनट लग जाते। तो हमारे पास बाकी थे बस लास्ट के 10 मिनट, तो वी डिड नॉट गो इनसाइड दैट बट हमने बाकी की सारी जगह एक्सप्लोर वगैरह कर ली एंड उसके बाद हम वापस आ गए अपने होटल में। तो होटल में आने के बाद मैंने अपनी पूरी बैग को अच्छे से पैक कर लिया एंड कल का सारा सामान बाहर निकल लिया जो मैं पहनने वाली थी, बिकॉज आज का एक ही दिन था जहाँ हम इस होटल में रुकने वाले थे, बिकॉज दिस वॉज जस्ट लाइक एक ही दिन का होटल स्टे था, क्योंकि कल जो भी हम जगह पर जाने वाले हैं उस जगह के ठीक बाद हम वहीं से निकलेंगे अपने चंगचौ के होटल के लिए। तो आज के दिन का सारा सामान मैंने अपने बैग में पैक कर दिया, कल के दिन का सारा सामान मैंने बाहर निकाल दिया एंड उसके बाद मैं सो गई। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड टुडेस वीडियो। थैंक you so much for watching this video. If you have any questions or suggestions, feel free to ask in the comment section. And with this, I would like to end today's video. Thank you so much for watching. Take care and bye-bye.